स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आप लोगों का क्लास 11 में स्वागत है। क्लास 11 के मैथ सब्जेक्ट की इस चैनल के माध्यम से जानकारी दी जा रही है और इस चैनल की यह विशेषता है कि आप लोगों को एनसीईआरटी बुक की सारी प्रॉब्लम और आर.एस. अग्रवाल के बुक के सारे प्रॉब्लम का सॉल्यूशन इस चैनल पे आपको मिल जाएगा। तो जैसा कि पिछले वीडियो में अभी तक हम लोग पढ़ चुके हैं सेट थ्योरी के डेफिनेशन के बारे में और सेट से जुड़े और भी बहुत सारे बातों को हम लोग पढ़ चुके हैं, जिसको आप उस वीडियो में देख सकते हैं। तो आइए बच्चों, हम लोग सेट को आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं कि आगे हम लोग को क्या क्या पढ़ना है। तो इसमें हम लोग को आगे सीखना है मेथड ऑफ डिस्क्राइबिंग ए सेट को जो है डिस्क्राइब मतलब कि व्यक्त करने का तरीका क्या क्या है। तो सेट को व्यक्त करने का आपका दो तरीका है। एक होता है आपका रोस्टर फॉर्म और इसको हम लोग टेबुलर फॉर्म भी कहते हैं। दूसरा आपका होता है सेट बिल्डर फॉर्म। दूसरा क्या होता है? सेट बिल्डर फॉर्म होता है। तो अब हम लोग बारी बारी से जानेंगे कि रोस्टर फॉर्म क्या होता है और सेट बिल्डर फॉर्म क्या होता है। तो यह जो आपका रोस्टर फॉर्म है, रोस्टर फॉर्म में क्या होता है कि इन दिस मेथड we list all the member of set within ब्रेसेस का मतलब हो गया आपका यह मिडिल ब्रैकेट हो गया। मिडिल ब्रैकेट के अंदर जो है सारे एलिमेंट को हम लोग लिखते हैं। उसके बाद एंड सेपरेट देम बाय कोमा से उसको हम लोग सेपरेट करते हैं। जैसे कि मान लिया जाए कि यह सेट आपका ए है, इसमें एलिमेंट ए, ई, आई, ओ और यू है। इस तरह से हमने लिखा। तो देखिए यह जो है आपका मिडिल ब्रैकेट के अंदर में है और हर एक एलिमेंट जो है कोमा से सेपरेटेड है। एक दूसरा सेट का हम एग्जांपल लेते हैं। इसमें है आपका 1 2 3। तो यह जो है 3 एलिमेंट है इसमें और हर एक एलिमेंट सेपरेट है आपका कोमा से और यह मिडिल ब्रैकेट यानी कि ब्रेसेस के अंदर में है। इसके बाद हम लोग जानते हैं सेट बिल्डर फॉर्म क्या होता है। दूसरा सेट बिल्डर फॉर्म है ना। इसमें हम लोग क्या करते हैं कि इन दिस मेथड we list the property or properties of element of सेट। एलिमेंट के प्रॉपर्टी को हम लोग इसमें लिखते हैं। सेटिस्फाइड बाय, ये जो प्रॉपर्टी होता है सेटिस्फाइड बाय ऑल एलिमेंट्स ऑफ सेट्स। तो सेट के जितने भी एलिमेंट होते हैं इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है। अब इसको हम लोग समझें कि यह किस तरह से सेटिस्फाई करता है। जैसे मान लिया जाए कि एक सेट का हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं। चलिए इसका एग्जाम्पल मैं यहाँ पे ले रहा हूँ कि एक यह सेट है, इसमें हमने लिखा x सच दैट x जो है और यह x इज कलेक्शन ऑफ वोवेल्स है, वोवेल्स का कलेक्शन है।
तो यह जो एलिमेंट्स हो जाएगा इसमें AEIOU, तो यहाँ पे क्या हमने लिखा कि यह जो AEIOU है इस प्रॉपर्टी को हर एक टर्म जो है सेटिस्फाई करता है, क्योंकि A भी वोवेल है, E भी वोवेल है, I भी वोवेल है, O भी वोवेल है और U भी वोवेल है। तो सारे इसमें वोवेल है और हर एक टर्म जो है इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है। तो यहाँ पर जो है हम लोग सिर्फ क्या लिखते हैं, इसके प्रॉपर्टी को लिखते हैं। इसके बाद दूसरा हम एग्जांपल लेते हैं B। इसमें हमने क्या कहा कि x सच दैट x बिलोंग्स टू n, और n तो आप लोग जान ही रहे हैं, n हम लोग किसको कहते हैं, n कहते हैं सेट ऑफ नेचुरल नंबर को। नेचुरल नंबर का सेट है ये, और यह जो आपका n है, एलिमेंट x है, यह लेस देन और इक्वल टू 3 है ना। यह x जो है आपका लेस देन इक्वल टू 3 है। तो नेचुरल नंबर हमारा शुरू होता है 1 से, 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, और 3 के बाद 4 इसलिए नहीं ले सकते हैं क्योंकि यहाँ पे कह रहा है कि 3 के बराबर या उससे छोटा है नेचुरल नंबर। तो इसलिए हमारा यहाँ 1, 2 और 3 तीन ही एलिमेंट आता है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं बच्चों कि यह जो हमने सेट लिया यह आपका रोस्टर फॉर्म में था, तो इसको हमने किस तरह से सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा, और उसके बाद यहाँ भी 1, 2, 3 जो है आपका किस फॉर्म में था, रोस्टर फॉर्म में या टेबुलर फॉर्म में था। इसको हमने किस तरह से सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा। तो इससे रिलेटेड और भी बहुत सारे प्रॉब्लम जब आपको बताया जाएगा तो हमें उम्मीद है कि आपको बिल्कुल सही तरीके से समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए बच्चों कि पिछले क्लास में हमने डेफिनेशन के आधार पर एक टाइप का प्रॉब्लम बनाया था। तो यहाँ पर जो है आप एक रोस्टर फॉर्म के आधार पर दूसरे टाइप के प्रॉब्लम को बनाएंगे, और उसके बाद इस सेट बिल्डर फॉर्म के आधार पर यह आप तीसरे टाइप का प्रॉब्लम बनाएंगे, और इस दोनों को मिला के आप टाइप 4 का प्रॉब्लम बनाएंगे। तो इसमें ये कहा जा सकता है कि यह जो आपका एक्सरसाइज है इसमें ज़्यादा से ज़्यादा 4 तरह के आपको प्रॉब्लम मिलते हैं। अगर आप अपने दिमाग में ये रखते हैं कि पहला जो हमने एक्सरसाइज पढ़ा उसमें 4 तरह के प्रॉब्लम आते हैं, अगर आप इसको रिमाइंड करेंगे तो आपको 4 तरह के प्रॉब्लम को ढूंढना है। तो निश्चित रूप से आप 10 दिन के बाद भी अपने आप को रिकॉल करेंगे, अपने दिमाग को दौड़ाएंगे, तो आपको यह पता चल जाएगा कि वह 4 तरह का प्रॉब्लम क्या था। इसके बाद बच्चों हम लोग पहले एक्सरसाइज में 1A में पहला नंबर प्रॉब्लम संभवतः सॉल्व कर लिए थे। आज हम देखेंगे दूसरा नंबर प्रॉब्लम। तो दूसरे नंबर प्रॉब्लम को देखने से पहले मैं एक चीज़ फिर से आपको रिपीट करके बताने जा रहा हूँ। इसको संभवतः आप लोग लिख लिए होंगे, वीडियो को पॉज करके इसे अवश्य ही लिख लें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे ही आगे बढ़ाएंगे कदम, बढ़ाएंगे कदम। यहाँ पे देखते हैं हम लोग कि क्वेश्चन नंबर 2 जो है आपका, यह एक्सरसाइज 1A में क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करने से पहले एक चीज़ जाने कि यह जो सिंबल है, सिंबल n से हम लोग डिनोट करते हैं नेचुरल नंबर को। किससे डिनोट करते हैं? नेचुरल नंबर को डिनोट करते हैं। W से हम लोग किसको डिनोट करते हैं? होल नंबर को डिनोट करते हैं। बच्चों ये तो आप लोग जानते ही होंगे, फिर भी मैं इसको बता दे रहा हूँ। Z और I से डिनोट करते हैं हम लोग इंटीजर को डिनोट करते हैं, Q से डिनोट करते हैं रैशनल नंबर को डिनोट करते हैं, R से हम लोग डिनोट करते हैं रियल नंबर को डिनोट करते हैं। और यही R जो है आपका R प्लस हो जाए और R माइनस हो जाए, तो R प्लस का मतलब हो गया
पॉजिटिव रियल नंबर, और r माइनस का मतलब हो गया निगेटिव रियल नंबर। और एक चीज़ हमने बताया था कि अगर यह सेट आपका 1 2 3 4 इस तरह से दिया गया है और 2 इसका एलिमेंट है, तो हम इसको इस तरह से डिनोट करते हैं। यह जो सिंबल है आपका, यह सिंबल है बिलोंग्स टू का सिंबल है, यानी कि 2 सेट ए के अंदर है। उसके बाद यदि हम 5 लिखते हैं इस तरह से तो यह गलत हो जाएगा, क्योंकि 5 जो है इस सेट में नहीं है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 5 डज नॉट बिलोंग्स टू ए। तो इसको हम लोग किससे डिनोट करते हैं, क्या कहते हैं, डज नॉट बिलोंग टू ए, डज नॉट बिलोंग टू पढ़ते हैं हम लोग इसको। तो उम्मीद है कि यह तो आप लोग समझ ही गए होंगे। चलिए मैं इसको मिटाता हूँ, आप चाहे तो वीडियो को रोक के यहाँ पे आप लिख सकते हैं। इसके बाद क्वेश्चन 2 में देखिए ये कहा गया है आपका, क्वेश्चन नंबर 2, आप से एक रिक्वेस्ट है कि जब मेरी भी वीडियो देखें तो बुक अपने पास ज़रूर रखें बच्चों, क्योंकि यह जो चैनल है आपका RS अग्रवाल और NCERT बुक के सारे प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका इसमें कहा गया 2 नंबर में कि लेट ए बी द सेट ऑफ ऑल इवन होल नंबर लेस देन 10। तो यह जो है आपका सेट बिल्डर फॉर्म में है। यह कहा कि इवन नंबर जो कि लेस देन 10 है, और वह इवन नंबर जो है कौन सा है, होल नंबर है। तो यहाँ पर होल नंबर में हम लोग जान रहे हैं 0 1 2 3 4 5 से लेकर इन्फिनिटी होता है, लेकिन यहाँ जो सेट बन रहा है वो इवन नंबर का बन रहा है। तो इवन प्लेस पर 0 आता है, 2 आता है, 4 आता है, 6 आता है, 8 आता है, और उसके बाद 10 भी आता है। लेकिन ये कह रहा है कि होल नंबर लेस देन 10 से छोटा होना चाहिए। तो तब तो 10 से छोटा तो यहीं तक न हुआ, यही न हुआ, 8 तक न हुआ 10 से छोटा। अब इसमें क्वेश्चन क्या कहता है कि पहला नंबर कहता है क्या कि 0 जो है ए का एलिमेंट है, तो कहेंगे यस 0 बिलोंग्स टू ए। दूसरा नंबर देखिए इसमें कहता है कि 10 जो है ए का एलिमेंट है क्या, नहीं, तो 10 जो है आपका ए का एलिमेंट नहीं है। इसके बाद तीसरा नंबर कहता है आपका क्या यह 3 जो है एलिमेंट ऑफ ए है, बिलोंग्स टू है या डज नॉट बिलोंग्स टू है। तो यहाँ पे निश्चित रूप से हम कहेंगे कि डज नॉट बिलोंग्स टू ए है। इसके बाद कहता है कि 6 जो है आपका 6 ए का एलिमेंट है क्या, नहीं, तो यह 6 जो है निश्चित रूप से ए का एलिमेंट है। तो यहाँ पर हम दिखाएंगे किस सिंबल को लेंगे, बिलोंग्स टू का सिंबल लेंगे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 कहता है, जैसा कि टाइप 2 हमने बताया, इसके पहले जो टाइप 2 हमने बताया कि टाइप 2 तरह का प्रॉब्लम, दूसरे तरह का प्रॉब्लम, तो टाइप 2 टाइप का प्रॉब्लम देखने के लिए आप देखिए यहाँ पे कहता है कि लेट ए बी द सेट ऑफ ऑल, सॉरी माफ़ करेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 आप पढ़ रहे हैं हम लोग। राइट द फॉलोइंग सेट्स इन द रोस्टर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म में आपको लिखना है इसको, आपका सेट बिल्डर फॉर्म में यह दिया गया है। तो टाइप 2 टाइप 3 दोनों मिला जुला है। आपका यहाँ पर क्या दिया गया है, सेट बिल्डर फॉर्म दिया गया है, आपको रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो जैसा कि पहला नंबर यहाँ पर आपका दिया गया है कि ए जो सेट है आपका x सच दैट x इज ए नेचुरल नंबर, और क्या कहता है 30 लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू 36, इस तरह से दिया गया है। तो यहाँ पर x की प्रॉपर्टी क्या है इसके बारे में सोचिए। x की प्रॉपर्टी ये है, या प्रॉपर्टीज, बहुत सारे प्रॉपर्टीज भी हो सकते हैं। x की पहली प्रॉपर्टी क्या है कि यह नेचुरल नंबर है, और दूसरी प्रॉपर्टी क्या कहता है कि यह 30 से 36 के बीच में है। तो निश्चित रूप से 30 जो है x 30 जो है x को सेटिस्फाई कर रहा है, 31 भी x को सेटिस्फाई कर रहा है, 32, 33, 34, 35 और यह 36।
चूंकि यहाँ पर लेस देन और इक्वल टू, सॉरी माफ़ करेंगे, यहाँ पर आपका सिर्फ लेस देन का सिंबल है बच्चों, तो 30 से यहाँ 36 से छोटा कह रहा है, इसलिए यह 36 यहाँ पर नहीं आएगा। 36 से छोटा जितना भी होगा और 30 से बड़ा या बराबर जितना भी होगा वो सारे एलिमेंट इसमें आ जाएंगे। उसके बाद दूसरा नंबर देख सकते हैं आप लोग, बी नंबर कहता है क्या कि x सच दैट x इज एन इंटीजर। ये पहली प्रॉपर्टी हो गई कि x जो है आपका इंटीजर है, और कैसा इंटीजर है, और यह कहता है कि -4 लेस देन x लेस देन 6, तो -4 से 6 के बीच में है। तो इंटीजर तो हम लोग जान ही रहे हैं किसको कहते हैं। निगेटिव में भी सारे नेचुरल नंबर का निगेटिव सारा नेचुरल नंबर उसमें इंक्लूड कर दीजिए 0 को, तो ये सारे जो हो जाते हैं आपका इंटीजर हो जाता है। इसमें आपको किसको किसको लेना है, -4 से 6 के बीच को लेना है, यानी कि 4 से बड़ा हो और 6 से आपका छोटा हो। आप सोचिए 4 से बड़ा क्या क्या है। 4 से बड़ा है -3 बड़ा है, -2 बड़ा है, -1 बड़ा है, 0 बड़ा है, फिर 1 बड़ा है, 2 बड़ा है, 3 बड़ा है, 4, 5, 6, 7, 8, ये सब बड़ा है। लेकिन यहाँ कह रहा है 6 से छोटा भी चाहिए, तो चलिए 6 से छोटा 8 नहीं है, 6 से बड़ा हो गया, 7 भी 6 से बड़ा हो गया, 6 भी जो है 6 के बराबर हुआ, लेकिन 6 से हमको छोटा चाहिए। तो इस तरह से हम देखते हैं कि यह 5 तक आके आपका रुक जाता है। इतना ही एलिमेंट इसमें आ सकता है। इस प्रॉपर्टी के आधार पर ये सारे एलिमेंट को परमिशन है यहाँ पे रहने का। इसके बाद हम लोग देखते हैं सी नंबर। तो सी नंबर में आपका क्या कह रहा है, इसको मैं मिटा रहा हूँ ऊपर वाले को। सी नंबर में आपका कहा जा रहा है x सच दैट x है ना इज ए 2 डिजिट नंबर सच दैट द सम ऑफ इट्स डिजिट इज 9। बच्चों मैं इसको लिखता नहीं हूँ, आप लोगों को समझाने की कोशिश करता हूँ। इसमें जो भी एलिमेंट है 2 डिजिट का नंबर है और दोनों डिजिट को ऐड करते हैं तो वह 9 आता है। अब देखिए कि यहाँ पर सी में कैसे कैसे एलिमेंट आ सकते हैं। तो 2 डिजिट का नंबर है, 2 डिजिट का नंबर है, 2 डिजिट का नंबर है, सारा 2 डिजिट का नंबर है, लेकिन कहता है कि वही नंबर लेना है जिसका सम, दोनों डिजिट का सम 9 हो। तो देखते हैं 1 + 8 9 होता है, सही है, ये रहेगा इस ग्रुप में। 2 + 7 क्या होता है, 9 होता है, हाँ ये भी रहेगा इस ग्रुप में। अब 5 + 6 11 होता है, अरे ये नहीं रह सकता, अरे बेहुदा तुम यहाँ कैसे आ गया, अरे भाग यहाँ से, तुम्हारा यहाँ एंट्री नहीं है इस प्रॉपर्टी के आधार पर। तो उसके बाद 3 6 9 होता है, 4 5 दोनों को मिला के 9 होता है, 5 4 दोनों को मिला के 9 होता है। उसके बाद जो है आपका 6 3 यह भी 9 होता है, 7 2 यह भी 9 होता है, और 8 1 यह भी 9 होता है। तो जितने भी नंबर्स आए 2 डिजिट के नंबर आए और दोनों डिजिट का सम जो है 9 है। इसके बाद हम लोग देखते हैं डी नंबर। डी नंबर में देखिए क्या कह रहा है कि x सच दैट x इज एन इंटीजर। क्या है आपका, एक इंटीजर है और x² लेस देन इक्वल टू 9। यही क्वेश्चन आप देख सकते हैं RS अग्रवाल में। तो पहला प्रॉपर्टी यहाँ पे कह रहा है कि इंटीजर है, तो घुमाइए दिमाग को, इंटीजर में कौन कौन सा एलिमेंट आते हैं, कौन कौन सा एलिमेंट इंटीजर में आते हैं, कौन कौन सा एलिमेंट इंटीजर में आते हैं। तो -1 -2 -3 इधर भी माइनस से इन्फिनिटी तक जाता है, उधर भी प्लस आपका इन्फिनिटी तक जाता है, बीच में 0 रहता है। और कहता है कि x² लेस देन, अब यहाँ पर ये सोचना है हमको कि x² भी चाहिए। अगर हम 0 का स्क्वायर कर दें तो वह 9 से छोटा होगा, अगर 1 का स्क्वायर कर दें तो वह भी 9 से छोटा होगा, 2 का स्क्वायर करते हैं, इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करना चाहिए। 3 का स्क्वायर कर दें तो वह 3 3 जा 9 होता है, 9 के बराबर होगा, लेकिन 4 का स्क्वायर कर दें हम
तो 4 का स्क्वायर 16 होता है, जो कि 9 से बड़ा है। यहां मांग रहा है 9 से छोटा, तो इसीलिए 4 को हम इसमें नहीं घुसने देंगे, इसको निकाल के बाहर कर देंगे। इसके बाद अगर -1 का भी स्क्वायर, -2 का और -3 किसी का भी इसमें से स्क्वायर कीजिए, 2 बार अगर जो स्क्वायर हो जाता है, मतलब कि स्क्वायर अगर हो जाता है माइनस वाले टर्म का, तो वह प्लस में कन्वर्ट हो जाता है। यह तो आप लोग जान ही रहे हैं। तो इस तरह से इस सेट में आने वाले मेंबर्स ये सारे मेंबर्स हो जाते हैं। इसके बाद हम लोग जाने ई में आपका क्या कह रहा है। ई में बुक पर जरा ध्यान देंगे बच्चों। ई में आपका दिया हुआ है कि x सच दैट x इज ए प्राइम नंबर है ना, और विच इज डिविजिबल बाय 42, सॉरी, विच इज डिवाइजर ऑफ 42, माफ करेंगे, विच इज डिवाइजर ऑफ 42 का डिवाइजर है। 42 को डिवाइड करने वाला कौन कौन सा प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर हम लोग जान रहे हैं कि वैसा नंबर जो या तो खुद से कटे या नहीं तो 1 से कटे। समझ गए बात को। बड़ी स्वार्थी नंबर होता है, खुद से कटता है या तो 1 से कटता है, बाद बाकी किसी से नहीं कटता है ये। तो ऐसे नंबर को हम लोग प्राइम नंबर कहते हैं। अब प्राइम नंबर तो हम लोग जान रहे हैं 2 होता है, 3 होता है, 5 होता है, और उसके बाद भी 7 भी होता है, उसके बाद 8, 9 नहीं होता है, 10 भी नहीं होता है, 11 भी होता है। लेकिन विच डिवाइजर ऑफ 42, अब 42 को डिवाइड करने वाला इसमें से कौन कौन है। 2 जो है 42 का डिवाइजर है, तो चलो भाई तुम आ जाएगा। 3 भी जो है 42 का डिवाइजर है, तू भी आ जाएगा। 5 जो है 42 का डिवाइजर नहीं है, तू भाग यहाँ से। 7 जो है 42 का डिवाइजर है, चल तू भी आ जा। 11 जो है 42 का डिवाइजर नहीं है। तो इस तरह से हमारा जो भी एलिमेंट आने वाला था, जो इस डेफिनेशन को फुलफिल करने वाला था, वो सारे एलिमेंट आ गए। इस तरह से 2, 3 और 7 इसका एलिमेंट हो जाता है। इसके बाद हम लोग आगे देखते हैं। कहता है कि F जो सेट है आपका, यह जो है इसमें x सच दैट x इज ए लेटर इन द वर्ड्स मैथमेटिक्स, मतलब मैथमेटिक्स में जितने भी लेटर्स हैं वही सब लेटर आपका मिल के एक सेट बनाता है। तो स्वाभाविक है MATHEMATICS, यही सब जो है आपका एलिमेंट मिल के क्या बनाता है, मैथमेटिक्स बनाता है। तो हो गया, ये सेट तैयार हो गया इसकी प्रॉपर्टी के अनुसार। इसके बाद कहता है x सच दैट x is a prime number and 80 less than x less than 100। तो देखिए इसको ध्यान से समझिए। प्राइम नंबर का है एक प्रॉपर्टी, दूसरी प्रॉपर्टी का 80 से 100 के बीच होना चाहिए। तो 80 से 100 के बीच आने वाले प्राइम नंबर तो जानते हैं स्वार्थी नंबर, वो तो या तो खुद से कटता है या तो 1 से कटता है। तो 80 के बाद आप शुरू करके देखिए 80, 81, 82, 83। 83 एक ऐसा नंबर है जो किसी से डिविजिबल नहीं है। तो इसलिए इसमें जो है आपका क्या क्या एलिमेंट आ जाएगा, एक 83 आ जाएगा। फिर इसके बाद 89 जो है वह भी किसी से डिविजिबल नहीं है, आपका देख सकते हैं। इसके बाद आपका 97 भी, यह किसी से डिविजिबल नहीं है, सिर्फ 1 से डिविजिबल है या यह खुद से डिविजिबल है। तो उम्मीद है बच्चों आप लोगों को यह समझ में आ रहा होगा। इसके बाद हम लोग 8 में चलते हैं। x सच दैट x इज ए परफेक्ट स्क्वायर एंड x लेस देन 50। x जो है परफेक्ट स्क्वायर है। परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है इसको बताइएगा, समझते होंगे। 1 परफेक्ट स्क्वायर है, 4 परफेक्ट स्क्वायर है, और क्या कहते हैं 9 परफेक्ट स्क्वायर है, 16 परफेक्ट स्क्वायर है, 36 परफेक्ट स्क्वायर है। उम्मीद है कि अब समझ में आ गया होगा आपको परफेक्ट स्क्वायर हम लोग किसको कहते हैं, है ना, समझ में आ गया। और ये जितने भी परफेक्ट स्क्वायर हैं वो 50 से छोटा होना चाहिए, दूसरी प्रॉपर्टी ये लगा दिया गया।
तो क्या क्या हो जाएगा आपका इसमें, तो आपका इसमें हो जाएगा 1 हो जाएगा, है ना, ये परफेक्ट स्क्वायर है, इस सेट में 1 आ जाएगा, उसके बाद 4 आ जाएगा, उसके बाद 9 आ जाएगा, उसके बाद 16 आ जाएगा, परफेक्ट स्क्वायर है, उसके बाद आपका 25, यह 49, उसके बाद 36, नो 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 36 नहीं आएगा। क्यों भाई, क्यों नहीं आएगा कि सॉरी 49 के बाद 7 जब 49 माफ़ करेंगे हमको, यह 25, 36 और यह 49 यहाँ तक लिखेंगे और 64 नहीं आएगा बच्चों, 64 नहीं आएगा, क्षमा करेंगे इसके लिए। तो अब 64 इसलिए नहीं आएगा क्योंकि दूसरी प्रॉपर्टी है 50 से छोटा होना चाहिए, तो 50 से छोटा तो हमारा 49 ही तक ना है, तो इसीलिए इसमें ये सारे एलिमेंट आपके आ जाते हैं, जो कि यह सेट का क्या नाम दिया गया है, एच में ये सब एलिमेंट आ जाएंगे। उसके बाद आई में हम लोग देखते हैं, यानी कि क्वेश्चन नंबर 9 में, x सच दैट x बिलोंग्स टू r एंड एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 12 इक्वल टू 0। ये आपका एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया गया है और इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को जो सेटिस्फाई करता है वही इसका एलिमेंट है। तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आप जब सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने के लिए तो जान ही रहे हैं, तो क्या है कि बीच के टर्म को 2 भाग में बांटेंगे, 4 - 3 लिखेंगे, 4x - 3x लिखेंगे, और उसके बाद जब आप सॉल्व करेंगे तो इसमें x का वैल्यू जो है -4 आ जाएगा और 3 आ जाएगा, तो ये आपका i हो जाता है। इसके बाद के नंबर 10 नंबर में यह कहता है क्या कि x सच दैट x बिलोंग्स टू n, x सच दैट x बिलोंग्स टू n, n का एलिमेंट है, यानी कि यह जो है आपका क्या है, नेचुरल नंबर है। उसके बाद x इज द मल्टीपल ऑफ 5, फिर दूसरा क्या कहता है, x जो है मल्टीपल है 5 का, 5 × 5, 5 दूनी 10, 5 × 15, 5 × 20, 5 × 25, हम लोग तो ऐसे पढ़ते हैं भाई, आप लोग पढ़ते होंगे 5 × 1 = 5, 5 × 2 = 10, 5 × 3 = 15, इस तरह से पढ़ते होंगे, तो बात तो बराबर ही है। तो उसके बाद कहता है कि एंड एक्स स्क्वायर लेस देन 400, एक्स स्क्वायर जो होगा वह लेस देन 400 होगा, यानी कि इसमें जो भी एलिमेंट आएगा उसका स्क्वायर 400 से छोटा होना चाहिए, यानी 5 का स्क्वायर 25 होता है जो 400 से छोटा है, 10 का स्क्वायर 100 होता है जो 400 से छोटा है, 15 का स्क्वायर 225 होता है जो 400 से छोटा है, और 20 का स्क्वायर 400 होता है जो 400 के बराबर है, 400 से छोटा नहीं है, इसीलिए यह 20 यहाँ नहीं आ सकता है अकॉर्डिंग टू दिस प्रॉपर्टी, एग्जिस्टिंग प्रॉपर्टी, जैसा कि बुक में आपको दिया गया है। तो इस तरह से हम लोग क्वेश्चन 3 को सॉल्व कर सकते हैं। तो इसको मैं यहीं पे रोक रहा हूँ, इसको हम लोग आगे वाले क्वेश्चन को, आगे क्वेश्चन नंबर 4 को हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो आप लोग बच्चों वीडियो देखते रहें और SRS अग्रवाल और NCERT बुक का कंप्लीट स्टडी पैकेज यहाँ से प्राप्त करें। धन्यवाद।